गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट। आपके लिए हम बहुत प्यारे सवाल लाए हैं। 10th बोर्ड के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने लाया हूँ एक सवाल। एपी श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी समांतर श्रेणी 7 5 3 1 -1 -3 डैश का सार्वंतर ज्ञात करो। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अंदर 2015 में पूछा गया है ये सवाल, और बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया है पहले भी सवाल हल करते करते कि जब भी हल करेंगे तो आपको यहाँ लिखना है पहला पद यानी ए का मतलब है पहला पद कितना है इस एपी श्रेणी का 7, यानी इसे A1 भी कहते हैं। अब A2 का मतलब हो गया दूसरा पद। क्या हुआ? दूसरा पद। अब बताइए दूसरा पद कितना है यहाँ? 5। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है सार्वंतर का फॉर्मूला ये होता है A2 माइनस A1। A2 को कहा जाएगा दूसरा पद और A1 को कहा जाता है पहला पद, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या निकालने का तरीका है? सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस। तो अब कॉमन डिफरेंस को हम किस चिन्ह से लिखते हैं? D से। इसका प्रतीक चिन्ह है D। अब A2 कितना है देखो 7, नहीं A2 कितना है देखो 5 और A1 7। तो यहाँ रख देंगे अपन 5 -7। घटाएंगे तो क्या आएगा? 7 में से 2 घटा दो, नहीं 7 में से 5 घटाओ 2, तो चिन्ह क्या आएगा? माइनस। ये आंसर हुआ, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो देखो ये अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। समांतर श्रेणी 1/A 3A माइनस 3 - A/3 3A 3 - 2A/3A डैश का सार्वंतर ज्ञात करो। तो ये सवाल तो आपको इजी लगा कि 5 में से 7 घटा दिया, आंसर आ गया डायरेक्ट -2। तो सार्वंतर ज्ञात करने का ये सवाल था आपके लिए इजी, और राजस्थान बोर्ड के अंदर 2015 में पूछा गया। लेकिन ये सवाल देखिए, ये सवाल भी सेम वही है, लेकिन यहाँ श्रेणी देखो किस तरीके से लिखी हुई है। इस श्रेणी का भी सार्वंतर ही ज्ञात करना है। तो सार्वंतर ज्ञात करना है आपको, तो अब इसे हल करेंगे। तो आप पहले सार्वंतर का सूत्र लिखो। सार्वंतर D का सूत्र क्या हुआ? सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद यानी पहला पद। अब बताइए आप सेकंड पद कौन हुआ? ये पहला पद, ये दूसरा पद। तो दूसरे पद को यहाँ सेकंड पद की जगह लिख देंगे। देखो 3 - A/3A। फिर ये चिन्ह का है माइनस का। देखो फर्स्ट पद, तो फर्स्ट पद क्या है यहाँ? 1/A। अब इसे हल करना अब हम इसे हल करेंगे। जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं उन्हें ये ऊपर वाला सवाल तो बहुत आसान लगेगा। सार्वंतर है भाई, घटाना है, तो यहाँ पर भी तो वही करना है। इसमें से ये घटाना है, यहाँ पे भी घटाना है। यहाँ घटाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब ये भिन्न वाले सवाल हैं, फ्रैक्शन वाले सवाल हैं, तो पहले इनका एलसीएम लेते हैं। तो देखो एलसीएम क्या आएगा? इस 3A में A का भाग जाता है और 3A में 3 का भाग भी जाता है, तो ये 3A एलसीएम हुआ। क्या हुआ? ये 3A एलसीएम। अब इस 3A का भाग 3A में देंगे तो 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1। तो इस 1 का गुणा इस 3 और -A से करेंगे तो क्या आएगा? 3 - A। कुल मिला के समझो
हमने 3a और a का एलसीएम लिया तो ये आया। अगर एलसीएम लेने का तरीका नहीं मालूम हो तो ये देखो 3a और a ऐसे लिख लो, यानी इस 3a और a का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो काय का भाग जा रहा है, 3 का भाग दिया तो यहाँ नहीं, पहले a का भाग दो, a से a कट गया, a भी कट गया तो यहाँ क्या आया 3 और यहाँ क्या आया 1। अब 3 का भाग दो इसमें, 3 एकम 3, फिर इसमें नहीं जा रहा 1 उतार लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 3a एलसीएम आ गया। तो देखो 3a का 3a में भाग दिया तो एक बार, 1 को 3 माइनस a से गुणा किया तो 3 माइनस a। अब इस a का भाग इसमें देंगे तो देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ 3a में a का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 3 बार। कितनी बार गया, 3 बार। यानी इस a का भाग इस 3a में देंगे तो a से a कट गया तो 3 बार गया, उस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आया 3 और चिन्ह काय का आएगा माइनस। अब इसे हल कर दो, देखो सारवंतर d आ गया यहाँ से, तो 3a यहाँ 3 माइनस का है, ये 3 प्लस का है, तो इस 3 से ये 3 कट गया तो क्या आया माइनस का a/3। देखो माइनस a/3। अब इस a से भी ये a कट जाएगा तो कै बार कटेगा, 1 बार, तो ये d बराबर आ गया माइनस 1/3। d बराबर क्या आया माइनस 1/3। ये हो गया सार्वंतर। क्या हो गया ये सार्वंतर, d बराबर माइनस 1/3। क्वेश्चन को हम वापस पुनः देखेंगे। 1/a 3 माइनस a/3a 3 माइनस 2a/3a डैश डैश का सारवंतर ज्ञात करो। तो आपने सारवंतर का फॉर्मूला लगाया, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। अब सेकंड पद यहाँ से उतार लिया, फर्स्ट पद यहाँ से लिख लिया, दोनों का एलसीएम लिया 3a। 3a का भाग 3a में दिया तो 1 और 1 का गुणा इसे किया तो 3 माइनस a, और a का भाग इसमें दिया तो 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 3 से 3 कट गया तो कौन आया माइनस a। यहाँ से 3a, a से a काट दिया 1 बार तो 1/3 आ गया, चिन्ह माइनस का। यह इस सवाल का आंसर है। बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन 100% इस पर पूछा जाता है हर वर्ष। प्रत्येक 10th के विद्यार्थी इस वीडियो को देखकर ऐसे सवालों को आप ज़रूर हल करें।